दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि अगर ये वीडियो में सम से वो जो अगर समझ में आ गए तो फिर पूरा चैप्टर 3 समझ में आ जाएगा। बिकॉज वी आर गोइंग टू सी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऑल 3 एंड मेकिंग द इक्वेशन। सिर्फ 5 सम देखने वाले हैं इस वीडियो में, पर ऐसे खतरनाक 5 सम है जिसमें इक्वेशन बनाते बनाते दिमाग के बाहर हम चले जाएंगे। इट विल बी गोइंग टू बी आउट ऑफ द माइंड, सो वी हैव टू यूज़ माइंड एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। ओके, सो एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2, उसमें फर्स्ट वाला पेज नंबर 67, बुक का पेज नंबर 67, या तो फिर यहाँ पे लेके बैठा हूँ, ज़्यादा कुछ वीडियो में एडिटिंग करनी नहीं है तो इसी में देखते जाऊँ। तो फर्स्ट वन छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. रो बराबर क्या लिखा है यहाँ पे, रो। दैट मीन्स वही कश्ती लेके बराबर हाथ में वो लेके हम जो मारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ पानी में। तो रितु रिवर में है, रिवर में फिर नाव में बराबर अपने आप हाथ मार के आगे जा रही है। तो अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगी, अप स्ट्रीम जाएगी तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर। फाइंड आउट स्पीड ऑफ रोविंग, जो रोविंग कर रही है। रोविंग इज़ अ गेम ऑल्सो कंसिस्ट इन ओलंपिक, बराबर जोर जोर से रोविंग करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ पानी में। इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्टिल वाटर दैट मीन्स व्हेन वाटर इज़ नॉट इन अ मोशन। अगर पानी शांत होगा तो रितु की स्पीड क्या होगी, रोविंग की। और यहाँ पे पानी शांत है नहीं। ओके, देयर इज़ अ स्पीड ऑफ द वाटर। ओके, वाटर इज़ मूविंग, जिसको बोला यहाँ पे करंट। सो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ दैट वाटर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ दैट करंट। दो चीज़ हमको फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो वही जो फाइंड करना है वही यहाँ पे एज्यूम करना है। ओके, सो लेट अस एज्यूम, दो चीज़ हमको फाइंड करनी है वही हम एज्यूम करेंगे। लेट स्पीड ऑफ रोविंग is x and speed of water, that means speed of current, is y. स्पीड मतलब कैसा होता है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऐसा कुछ लिखा है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम उसको समझते हैं। चलो, व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज डाउन स्ट्रीम। सो व्हेन देयर इज अ रिवर, देखो कोई भी रिवर होगी, कोई भी नदी होगी, उसका ओरिजिन कहाँ से होगा और उसका एंडिंग कहाँ पे होगा। मोस्ट ऑफ द रिवर, 90% ऑफ द रिवर विल बी ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन, एनी माउंटेन, एंड will going to be end in a ocean, in sea. origin mountain, ending ocean. ओके, तो ऑलवेज कोई भी रिवर का ऐसा ही होगा। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ओके, सपोज दैट इज़ अ माउंटेन, बराबर फिर माउंटेन धीरे 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 कम होगा। ऑलवेज जो ओशन होगा, ये चलो यहाँ पे पढ़ देता हूँ, इट इज़ अवर लैंड। ओके, हियर वी हैव सी एंड इट इज़ अवर माउंटेन। तो कोई भी रिवर होगी वो माउंटेन से ओरिजिनेट होगी और कौन सी तरफ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। ओके, सो सपोज दैट इज़ द रिवर। सो ऑलवेज मोशन ऑफ द वाटर इज ऑलवेज फ्रॉम अप साइड टू डाउन साइड, वो तो हमको पता ही है। माउंटेन से कोई भी रिवर निकलते फिर बाकी सब पानी 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 मिक्स होता जाएगा और फिर कलेक्ट होता है, लास्ट में वो एंड होगी सी पे, बराबर। एसएस में कोई भी मैप ले लो, कोई भी रिवर ले लो, ऑलवेज ऐसा ही होगा।
ओरिजिन कोई भी देखो, गंगा यमुना, तो कोई माउंटेन का नाम होगा। एंडिंग देखो तो बे ऑफ बंगाल होगा, या तो फिर क्या होगा, अरब मोशन में होगा उसका एंडिंग, बराबर। और लेफ्ट, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड जो हमारा ओशन है उसी साइड एंड होगा। तो अब अप स्ट्रीम, अप मतलब कि ऊपर एंड डाउन स्ट्रीम मतलब कि नीचे। तो सिंपल एक सोचना है, चलो रिवर का वाटर वो नीचे जा रहा है, ऑलवेज नीचे ही जाएगा, ऊपर से नीचे ही जाएगा रिवर का वाटर, ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी वाटर ऑटोमेटिक अगर पास होगा तो वो तो ऊपर से नीचे ही जाएगा। कोई भी ऊपर वाली जगह पे आप वाटर रखो, छोड़ो, तो वो तो नीचे ही जाएगा। नीचे वाली जगह पे रखोगे, छोड़ोगे, तो वो कोई ऊपर नहीं चढ़ने वाला। तो ऑलवेज फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अप टू डाउन, फ्लो ऑफ वाटर इज ऑलवेज फ्रॉम अप टू डाउन। वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्लो ऑफ वाटर इज ऑलवेज फ्रॉम अप टू डाउन, ऐसा ही होता है। फ्लो ऑफ वाटर इज ऑलवेज फ्रॉम अप टू डाउन। ओके, मतलब कि फ्लो ऑफ वाटर दैट मीन्स करंट, करंट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द करंट, करंट ऑलवेज ऊपर से नीचे जाएगा। चलो, व्हेन द रितु रो डाउन स्ट्रीम, जब रितु डाउन स्ट्रीम मतलब कि पानी में कहीं यहाँ पे होगी और नीचे की तरफ जाएगी, डाउन स्ट्रीम जब इसकी नीचे की तरफ जाएगी, तो उसको वाटर हेल्प करने वाला है। वाटर हेल्प करेगा नीचे आने में, क्योंकि वाटर भी नीचे आ रहा है, रितु भी नाव में नीचे ही आ रही है, तो वाटर बोलेगा चलो साथ में ही चलते हैं, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। चलो रितु यहाँ पे है और सिर्फ कुछ नहीं करेगी, ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं जा रही, तो भी पानी उसको नीचे ले जाएगा, और वो खुद भी नीचे जाने वाली है, तो खुद नीचे जाएगी, वो स्पीड तो उसकी आएगी, प्लस वाटर की स्पीड भी उसमें ऐड होगी, तो दोनों स्पीड का प्लस हो जाएगा। ओके, कौन सी स्पीड का प्लस हो जाएगा, एक तो स्पीड ऑफ रोविंग, जिस स्पीड से रितु रो कर रही है, बराबर, रो कर रही है बोट नीचे तरफ, वो स्पीड, और वो वाटर की स्पीड, करंट की स्पीड, वो दोनों प्लस हो जाएगी, डबल स्पीड से नीचे आएगी। खुद तो वो नाव चला रही है, वो तो स्पीड नीचे आएगी, हेल्प करेगी, प्लस ये पानी भी नीचे ले जाएगा। ओके, सो इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, एडिशन ऑफ स्पीड, दोनों स्पीड का ऐड होने वाला है। अब जब अप स्ट्रीम, वो जब ऊपर जाएगी, तो रितु को जाना है ऊपर, बराबर, और पानी तो नीचे ही आ रहा है, पानी नीचे आ रहा है, रितु को जाना है ऊपर, तो पानी क्या करेगा, उसका ऑपोज करेगा, पानी उसको ऑपोज करेगा, उसकी स्पीड कम कर देगा, क्योंकि पानी नीचे जा रहा है और वो ऊपर जा रही है, तो पानी उसको रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, ट्रैफिक प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर, मतलब क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इन अपस्ट्रीम जब वो ऊपर जाएगी, तो वाटर को नीचे जा रहा है, तो वाटर जो नीचे जा रहा है वो स्पीड उसको माइनस करनी पड़ेगी, उतनी स्पीड उसकी कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ रोविंग जो है उसमें से स्पीड ऑफ करंट कम हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पीड। ओके, दैट मीन्स अब हमको पता है, एक ऑलवेज चीज़ याद रखनी है, जब भी मैथ्स में ये वर्ड आएगा स्पीड, कोई भी सम में, कोई भी चैप्टर में, आगे भी चैप्टर्स में आएंगे। ओके, मैथ्स में अभी साइंस आ गया है थोड़ा बहुत, जब भी मैथ्स में भाई स्पीड वर्ड आए तो ये फॉर्मूला यूज़ होने ही वाला है। कौन सा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और यही फॉर्मूला यूज़ होगा जब भी स्पीड वर्ड आए, मतलब ये फॉर्मूला तो आने वाला है मैथ्स में, वो समझ लेना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो पहले मैं लेता हूँ फॉर डाउन स्ट्रीम वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डाउन स्ट्रीम के लिए डाउन स्ट्रीम ये रहा डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस 20 किलोमीटर एंड टाइम इज़ 2 आवर। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम इज़ 2 आवर, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में मैंने बोला है एडिशन करना है स्पीड का। डाउन स्ट्रीम में मतलब कि वो ऋतु भी नीचे आ रही है और पानी भी नीचे आ रहा है, तो ऋतु की जो रोविंग की स्पीड है x, करंट की स्पीड है y, तो दोनों ऐड हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का यहाँ पे प्लस होगा। तो जब ऋतु नीचे आएगी ना तो उसके खुद की स्पीड प्लस पानी की स्पीड दोनों प्लस हो जाएगी, उतनी स्पीड से वो नीचे आएगी। 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गया अपना, इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली फॉर अपस्ट्रीम, फॉर द अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तब डिस्टेंस है 4 किलोमीटर एंड द टाइम गिवन एज 2 किलोमीटर, लिखा ही है। फॉर द अपस्ट्रीम जाना है ऊपर पर पानी उसको नीचे खींचेगा, तो उसकी खुद की जो स्पीड होगी ना, खुद की स्पीड क्या है रोविंग की x, उसमें से वाटर की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी। वाटर उसको अपोज करेगा क्योंकि वाटर नीचे जा रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। बस तो यही दो मेन समझना था, इक्वेशन बन गए हमारे। x प्लस वाई 10, डाउन स्ट्रीम बोला है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड का प्लस, स्पीड ऑफ रोविंग, स्पीड ऑफ करंट, अप स्ट्रीम में माइनस होगा। दो इक्वेशन बन गए, बस अभी दोनों को सॉल्व करना है। तो लेट अस सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कर देता हूँ क्योंकि एकदम इजी रहेगा। ये मैंने लिख दिया, ये y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, टू अनदर साइड 12/2, x इक्वल टू 6। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 या तो किसी में भी रख दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसा है, 6 रख दिया, 6 अनदर साइड -6, सो y इक्वल टू 4। आंसर आ गया, फिर लास्ट में लिख देने का। सो स्पीड ऑफ रोविंग इज, हमने x एज्यूम किया था तो 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट is 4 किलोमीटर पर आवर। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, फिर से एक बार देख लेना वीडियो को रिवर्स करके। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मेन समझना था। अब जब भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आए तो समझ लेना, डाउन स्ट्रीम में प्लस करना है, स्पीड का प्लस करना है, अप स्ट्रीम में स्पीड का माइनस करना है। ओके, now let us see number 2. Number 2, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है। let time taken by 1 woman alone to finish the work is x and time taken by 1 man alone to finish the work is y. टाइम मतलब कि डेज में है, तो यहाँ पे डेज आएगा, तो वही मैंने जो बोला वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो मैंने लिख दिया, ठीक है। जो फाइंड करना है वही एज्यूम करना है, एज आई एम टेलिंग ऑलवेज इन ईच एंड एवरी सम, ठीक है। अब हमको चाहिए दो इक्वेशन, एक्स और वाई तो आ गए। नाउ हियर 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. ओके, 4 days। तो कैसे लिखेंगे, तो वही हमको पहले तो यही आइडिया आएगी कि भाई 2 women and 5 men, तो वीमेन के लिए x हमने एज्यूम किया है, तो 2 women तो 2x, 5 women 5y, फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, तो प्लस कर दिया। ओके, while 3 women 3x and 5
6 मैन 6 वाई इन 3 days, ठीक है। तो चलो हो गया 2x + 5y 4 एंड 3x + 6y = 3। फिर क्या करना है, फिर तो बस सॉल्व ही करना है। पर देयर इज़ अ ट्विस्ट। ओके, दिस इक्वेशन आर नॉट ट्रू, दे आर रॉन्ग। यस, दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। वही तो यहाँ पे ट्विस्ट है। देखो बेटा, समझते हैं कैसे, समझते हैं। हियर 2 women 5 men, चलो वो सब दिया है। 1 woman कैन अलोन कंप्लीट इन x days। ओके, अब ये काम है, काम, इट इज़ द वर्क, बराबर, कोई वर्क है, वर्क। 1 वुमेन अलोन x डेज में कंप्लीट कर रही है। ओके, हमने एज्यूम किया x डेज, 1 मैन y डेज में। ओके, इफ़ नंबर ऑफ वुमेन इंक्रीज, अगर वही काम कंप्लीट करने में अगर हमने ज़्यादा लोग लिए, नंबर ऑफ वुमेन इंक्रीज, तो फिर पहले से ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा काम फिनिश करने में? अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें अगर ज़्यादा लोग ले लूँ तो ऑब्वियसली टाइम तो कम हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज इज डिक्रीज, नंबर ऑफ डेज इज डिक्रीज। ओके, सो हियर एक्स हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स एंड वाई क्या है, डेज है, डेज। एक्स एंड वाई आर द डेज। ओके, 2 5 3 6 क्या है, वो सब क्या है, 2 5 3 6। सो इट इज़ द वुमेन मैन वुमेन मैन, नंबर ऑफ वुमेन नंबर ऑफ मैन। अब यहाँ पे है ऐसा, इफ नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ मैन इंक्रीज देन नंबर ऑफ डेज आर डिक्रीज। एक काम करने में, चलो 1 वुमेन, एक अकेली वुमेन थी, उसको सपोज 20 डेज लगे, 20, तो अब अगर एक की जगह पे 2 हो जाएगी, लोग डबल हो गए तो दिन तो आधे हो जाएंगे ना, 20 से सिर्फ 10 डेज हो जाएंगे। और इंक्रीज करूँ मैं वीमेन, और इंक्रीज करूँ, साथ में मैन इंक्रीज करूँ, देन द नंबर ऑफ डेज इज डिक्रीज। सो हियर 2 वुमेन वीमेन इंक्रीज, देन एक्स, नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यहाँ पे ये है। हियर अब तक ऐसा नहीं था। हियर इफ नंबर ऑफ पर्सन, मैन वीमेन कोई भी होगा, इफ नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज देन नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क will be decrease। ओके, यहाँ पे ऐसा है भाई, इफ द नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज देन द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क विल बी डिक्रीज। सो इट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन। उल्टा है भाई, ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला डिक्रीज हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो दूसरा वाला नीचे जा रहा है। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज, ज़्यादा लोग आ गए तो टाइम तो कम हो जाएगा, कम दिन लगेंगे ख़त्म करने में। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, ये 2 वुमेन है और ये एक्स क्या है, एक्स डेज है, तो दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड वैसा है, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, एक्स डेज है, वाई डेज है, और ये 4 भी क्या थे, 4 क्या था, 4, 2 वुमेन 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, वो भी डेज है, तो सब डेज डिवाइड में आएंगे। मतलब एक्चुअली यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 वुमेन डिवाइड बाई एक्स, 5 वाई, डेज भी क्या आएंगे नीचे, एक्स डेज है, वाई डेज है, 4 भी डेज है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं भाई। सिमिलरली हियर 3/x 6/y 1/3, बस यही मेन समझना था भाई। हियर इट इज़ एन इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब तक जितने भी आपने सम्स देखे, जितने भी, सपोज इसके पहले हमने देखा ये वाला, हमने x + y
एक्स माइनस वाई लिखा था, एक्स प्लस वाई क्यों लिखा, 1/x 1/y क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हियर वी हैव अ स्पीड. ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. जितनी जितनी स्पीड इंक्रीज होगी उतना डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, उतना जल्दी जल्दी जाएगा. तो अगर एक इंक्रीज हो रहा था दूसरा भी इंक्रीज ही हो रहा था. ओके, डिस्टेंस बाय टाइम मतलब ये भी क्या है, स्पीड है. एक इंक्रीज हो रहा था तो दूसरा भी इंक्रीज ही हो रहा था. अब तक हर एक में ऐसा था. इसके पहले जितने भी सम्स देख लो हर एक पार्ट में. ओके, कॉइन वाला ले लो, 5 रुपीज़ कॉइन, अगर 5 रुपीज़ कॉइन पहले 10 थे हमारे पास, 5 रुपीज़ कॉइन 10 से मैंने 50 कर दिए, तो टोटल मनी भी इंक्रीज ही होगी. कॉइन्स इंक्रीज हो गए तो मनी भी इंक्रीज होगी हर एक में. नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन राइट है वो राइट वाले अगर हमारे क्वेश्चन इंक्रीज हो गए, मतलब ज़्यादा राइट हो गए हमारे क्वेश्चन, तो टोटल में हमारे मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. पर इसमें पहली बार ऐसा आ रहा है, इफ़ नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज देन नंबर ऑफ डेज डिक्रीज. तो जितने भी डेज है उसको डिवाइड में ले लो. ओके, तो ये बन गया. अभी इसको हमको पता है 1/1 है, तो भाई इसको हटाना पड़ेगा. तो हम करते हैं लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, जैसा हमने पहले किया था 3.6 में, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी है उसमें. तो ये बन जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू, ये तो 1/4 ही रहेगा, एंड 3a 6b 1/3. चलो अभी भी 1/4 1/3 डिवाइड में तो नहीं चलेगा. 4 1/4 4 अनदर साइड, तो 4 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा और सबके मल्टीप्लाई में आएगा, ये याद रखना है. तो 8a 20b इक्वल टू 1, 9a 18b इक्वल टू 1. तो ये हमारे मिल गया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ऐसा है. नाउ यू विल सॉल्व दिस बाय एनी मेथड, कोई भी मेथड से करो. चलो मैं अब करूँगा सब्सटीट्यूशन मेथड करने वाला. लेट अस अप्लाई सब्सटीट्यूशन मेथड. तो कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो, उसमें से ए या बी की वैल्यू दूसरे में रख देनी है. ओके, सब्सटीट्यूशन मेथड करता हूँ, बहुत लेंथी होगा पर कोई बात नहीं, करता हूँ. चलो कोई भी मेथड कर सकते हो यहाँ पे. सो हियर 20b अनदर साइड, सो a इक्वल टू 1 माइनस 20b अपॉन 8. ओके, नंबर 3 नाम दे दिया. चलो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. एक में 1 में से निकाला a की वैल्यू, सेकंड में रख दूंगा. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2 कुछ ऐसा है, 9a 18b 1. ए की जगह पे हमको रखना है 1 माइनस 20b अपॉन 8 प्लस 18b इक्वल टू 1. 9 माइनस 180b होल डिवाइड बाई 8. ये 9 अंदर मल्टीप्लाई किया, 8 तो नीचे का नीचे रहेगा ही. अब इन दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा. 8 इज इक्वल टू के उस साइड नहीं जाएगा, पूरे के डिवाइड में होना चाहिए. तो एलसीएम 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 18 इंटू 8 144 होगा, पूरे के डिवाइड में 8. अब 8 उस साइड जा सकता है. माइनस 180 प्लस 144, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, और दोनों का माइनस करेंगे तो आएगा, क्या आएगा, 36 आएगा. 8 अनदर साइड तो -8 माइनस 36b अनदर साइड प्लस 36b 1. सो b आ गया 1/36. पुट इन एनी इक्वेशन. चलो ये मैं रख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2. 1 में रखो, 2 में रखो. तो 9a
प्लस 18, बी की जगह पे रखना है 1/36, कैंसल। 18 टू ज़ा, नीचे 2 बचेगा, नीचे 1/2 अनदर साइड, 1 माइनस 1/2, देन 1/2, सो ए इक्वल टू 1/9 नीचे जाएगा, ए इक्वल टू 18, सॉरी 18 नहीं, 1/18, 1/, ओके। ए एंड बी मिल गया। तो हमने जो एज्यूम किया था उसकी बात करता हूँ। x इक्वल टू 1/a था, y इक्वल टू 1/b। a अपना आया 1/18, a 1/18 तो x होगा 18, 1/36 था b, देन द y इज 36, रेसिप्रोकल करना है। तो वुमेन हमने x मतलब कि 18 आंसर आएगा, और मैन के लिए हमने लिया था y, मतलब अकेले मैन को लगेंगे 36 डेज। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इसमें जो अलग था, कुछ नया, तो वो कुछ ऐसा था कि भाई व्हेन द वन थिंग इंक्रीज एंड द सेकंड थिंग इन डिक्रीज, देन you cannot make the equation like this. So this one is wrong, but this one is right. Okay, chalo number 3. Ruhi travels 300 kilometer to her home, partly by train and partly by bus. Partly. Ruhi have to travel 300 kilometer total distance, but she will travel some distance by train and some distance by bus. She takes 4 hours if she travel 60 kilometer by train and the remaining by bus. 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो बाकी का कितना बचा, तो 300 माइनस 60 कर देने का। इफ़ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, द रिमेनिंग बाई बस सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं उसको। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ बस। ओके, स्पीड फाइंड करनी है। फिर से एक स्पीड वाला आ गया। सो लेट अस सी, एज्यूम करेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is x किलोमीटर पर आवर and for bus speed of bus y किलोमीटर पर आवर। चलो टोटल डिस्टेंस लिखा है 300 किलोमीटर। ओके, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। नाउ इन द फर्स्ट वन, पहले केस में क्या हो रहा है, 300 किलोमीटर जो कवर कर रहा है। फर्स्ट वन, सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। फर्स्ट सी टेक्स 4 आवर्स टोटल, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। ओके, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, इन फर्स्ट केस डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इज 60 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो टोटल 300 है, उसमें से 60 किलोमीटर तो ट्रेन में कवर हो गए, तो बाकी का वो बस में ही कवर करेगी, पैदल चल के जाने वाली नहीं है वो। ओके, सिर्फ ओनली ट्रेन एंड बस। चलो, टोटल टाइम भी हमारे पास, टोटल टाइम उसको कितना लगा, इट इज़ 4 आवर। ओके, तो मैंने जैसे बोला था जब भी स्पीड आएगी मैथ्स में ये फॉर्मूला आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले ट्रेन वाले की बात करूँ, डिस्टेंस ट्रेन उसकी स्पीड क्या है x,
ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन से 60, और ट्रेन से टाइम कितना लगा, तो टाइम अकेले ट्रेन का नहीं दिया है, टोटल दिया है, तो सपोज T1 एंड सिमिलरली फॉर बस 5, डिस्टेंस फ्रॉम द बस 240 एंड द टाइम लेट अस टेक T2। हमको टोटल टाइम दिया है, टोटल मतलब कि ट्रेन से कितना लगा भाई, बस से कितना लगा, टोटल T1 + T2 4 है, T1 + T2 4 है, तो पहले यहाँ से मैं T1 निकालता हूँ, T1 होगा 60/x एंड द T2 240/y, 240/y and the T1 + T2 is given, T1 + T2 is given, that is 4 hour, okay, T1 + T2 is given, तो T1 अपना आया 60/x and the T2 240/y = 4। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, 1/1 वाला बना, ओके। चलो अभी सेकंड बना ही लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे 1/x = a, 1/y = b, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो हियर अभी जो किया वही हम सेकंड में करेंगे, तो पहले देख लो हमने क्या किया। फर्स्ट में बोला था कि भाई 60 किलोमीटर ट्रेन से गया, बाकी का मतलब कि बाकी का बस, टोटल टाइम इज गिवन, तो हमको बताया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रेन की स्पीड हमने x एज्यूम की, बस की y, डिस्टेंस दोनों का, और टाइम को T1 T2 बोल दिया, T1 ऊपर x नीचे, T2 ऊपर y नीचे, T1 + T2 हमको दिया है 4 आवर्स, ओके वैसा। नाउ द सेकंड इक्वेशन, तो उसके लिए सेकंड केस, सेकंड इक्वेशन में भी टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर ही है, ओके, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर ही रहेगा। इफ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन 100, तो फिर बाई बस कितना आएगा, 100 तो भाई हो गया है, रिमेनिंग इज 200 km, ओके, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। सी टेक्स 10 minutes longer, that means total time equal to 10 minutes। ये क्या बात हो गई 10 मिनट्स, 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर कट करने में पहले तो भाई 4 घंटे लग रहे थे, अब सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। मतलब पहले जब वो जा रही थी 60 बाई ट्रेन बाई बस, तो इट विल टेक 4 आवर्स। नाउ इफ सी ट्रैवल 100 बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब कि 4 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, एंड 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, 10 मिनट्स लॉन्गर। पूरा इंग्लिश समझना है। पहले केस में 4 घंटे लग रहे थे, अब 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, दैट मीन्स 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो यहाँ पे सबसे हार्ड काम ये है कि टाइम को पहले तो आवर्स में लाओ। ये 4 आवर्स है, ये 10 मिनट्स है, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करो, मिनट टू आवर कन्वर्ट करना है, 10 मिनट टू आवर देन डिवाइड बाई 60, तो ये आ गया आवर में। तो 4 घंटे लग रहे हैं, 4 आवर्स प्लस ये भी आवर्स है, अब ये पूरा का पूरा किस में आ गया, आवर। 4 घंटे तो लग ही रहे थे, प्लस और कितने घंटे लग रहे हैं, तो 10 मिनट्स उसको आवर में कन्वर्ट किया, 10/60, ये कैंसिल होगा, 1/6, एलसीएम लेता हूँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 अनदर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों मल्टीप्लाई, तो टाइम आ गया 25/6 आवर, 10 मिनट्स लॉन्गर। यहाँ पे ये मेन था, इतना जो किया वो, ओके, कन्वर्ट करने का पहले तो आवर में। नाउ अगेन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम,
ओके, स्पीड पहले ट्रेन से डिस्टेंस कितना कवर किया 100, बाई टाइम वी डोंट नो, वाई डिस्टेंस 200 टाइम वाई, सॉरी टाइम इसको बोलता हूँ मैं T2, T1 अनदर साइड, x अनदर साइड, T2 अनदर साइड, y अनदर साइड। ओ दिख नहीं रहा है आपको, T1 ऊपर x नीचे, T2 ऊपर y नीचे। वी हैव टोटल टाइम T1 प्लस T2 इज गिवन 25/6, T1 प्लस T2 25/6। चलो T1 की वैल्यू रखता हूँ, T2 की वैल्यू रखता हूँ, तो T1 100/x, T2 200/y इक्वल टू आ गया 25/6, इक्वेशन नंबर 2। और पहला इक्वेशन हमारा ऐसा था 60/x 240/y 4। चलो दोनों इक्वेशन मिल गए, अब तो वही करना है 1/x 1/yb। तो ये पहले लिखता हूँ 60a 240b इक्वल टू 4। ओके, वैसे एंड द सेकंड वन 100a 200b 25/6। ये 6 अभी भी नीचे, उसको उस साइड ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में, तो 600a यहाँ पे मल्टीप्लाई 1200b इक्वल टू 25। ओके, इक्वेशन नंबर चलो 3 एंड 4 नाम दे दिया। बस अभी इन दोनों को सॉल्व करना है, तो चलो एलिमिनेशन मेथड करते हैं। 60 600, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विथ 10 एंड सब्ट्रैक्ट with 4, multiply by 10, 600 2440, 600 1200, इसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस करेंगे तो इतना आएगा 40 माइनस 25 15, सो b इक्वल टू 15/1200। ये कट होगा 15 से ही जाएगा तो नीचे 1 बचेगा और ऊपर 1 बचेगा, एंड हियर 80। ओके, पुट दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और 4। चलो इक्वेशन नंबर 3 में रखता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, 60a 240b इक्वल टू 4 था, b की वैल्यू 1/80, 8 एंड 24 तो 3 जा, ओनली 3 बचेगा, 3 अनदर साइड, 4 माइनस 3 1, a इक्वल टू 1/60। So x equal to 1/a 1/60, then x 60, y equal to 1/b 1/80, then y 80। तो 60 km/h एंड 80 km/h दोनों हमने स्पीड एज्यूम की थी। सो स्पीड आंसर आ गया हमारा। ओके, बोलो बस की स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन की स्पीड कम है, होता है ऐसा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस दिया था, बस से कितना डिस्टेंस कवर रहे, ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर कर रहे वो भी दिया था, टोटल टाइम दिया था, अकेले बस का अकेले ट्रेन का टाइम नहीं दिया था। अगर टोटल टाइम दिया है, बस और ट्रेन का अलग अलग टाइम नहीं दिया है,
तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। टोटल टाइम T1 टाइम प्लस T2 टाइम इक्वल टोटल टाइम, T1 टाइम T2 टाइम वैल्यू रख देने की। देख लेना फिर से वीडियो रिवर्स करके। ये सब स्पेशल सम है, स्पेशल भी नहीं, बहुत स्पेशल, वेरी टफ। ओके, द मोस्ट अपर लेवल, सबसे ऊपर के लेवल के सम्स है। अब चलो 2 सम्स जो मैंने वीडियो में नहीं करवाए, दैट इज़ एक्सरसाइज 3.4 एंड 3.5 के एक एक सम है। तो पहले एक्सरसाइज 3.5, उसका जो नंबर 4 था वो बाकी है, वो कर लेते हैं। ओके, 3.5 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली पूरी एक्सरसाइज थी, तो ये वाला सम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैच करेंगे। तो ये रहा, प्लेस A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A, another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the 2 cars? Place A and B are 100 km apart on highway. Place A and B. $100 किलोमीटर अपार्ट, ओके, ऑन हाईवे। चलो गया। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे गेट सेट गो। ए और बी अलग अलग जगह से चालू कर रहा है। इफ़ कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, सेम डायरेक्शन अलग अलग स्पीड, दे मीट इन 5 hour। चलो यहाँ से एक कार स्टार्ट होगी, यहाँ से एक कार स्टार्ट होगी, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब कि एक अगर इस साइड जा रही है तो दूसरी भी इसी साइड जा रही है। ओके, तो दोनों एक साइड जा रही है, तो दे विल मीट, दोनों यहाँ पे चलो मिलेगी सपोज एट 5 hour, ऐसा लिखा है। फिर और भी लिखा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 cars। पहले तो जो फाइंड करना है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 car, तो लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार नंबर 1, कार नंबर 2 इज x किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड कार इज 5 किलोमीटर पर आवर, वैसा। ओके, नाउ आफ्टर 5 hours दे विल मीट, बराबर। टाइम ड्यूरेशन, दोनों कार जो है 5 hour के लिए मोशन में है, स्टार्टिंग से लेके 5 घंटे बाद वो लोग मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, ये भी स्पीड में है, ये भी स्पीड में है, और ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा कब हो सकता है? तो सेकंड कार तो 100 किलोमीटर आगे, 100 किलोमीटर आगे 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 कब मिलेगी? यहाँ पे कब मिलेंगे? जब फर्स्ट कार की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि फर्स्ट कार तो 100 किलोमीटर पीछे है, उसको ये 100 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। कवर करते करते सेकंड कार तो आगे है ही, आगे जा रही है। फर्स्ट कार को तो बहुत स्पीड में आना पड़ेगा, स्पीड में, तब जाके यहाँ पे मिलेंगे। ओके, मतलब कि फर्स्ट कार की स्पीड ज़्यादा है, सेकंड की कम है। एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अगर वाई ज़्यादा होगा तो वाई तो पहले से ही आगे, फिर और आगे बढ़ता ही जाएगा, कभी एक्स उसको मिल ही नहीं पाएगा। ओके, तो एक्स इज़ मोर। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, कभी भी कोई भी सेम डायरेक्शन में जाए, आपके साथ कोई मोशन में कर रहा है, आप गाड़ी में हो, बाजू वाला भी गाड़ी में है, वो आपके डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो वो अगर आपके पास से ओवरटेक करेगा तो फिर वो धीरे धीरे से वो आपको पूरा दिखेगा कि चलो ये मेरे बाजू में से गया ओवरटेक करके। पर अगर आपके कोई ऑपोजिट में आ रहा होगा और ओवरटेक करेगा तो वो जुम एकदम स्पीड में निकल जाएगा आपके पास से, अगर सामने से आ रहा होगा तो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी।
एक और तरीके से मैं बताऊँ तो यहाँ पे ए वाला कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना करेगा। बी वाला कितना करेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। वो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, ए को 100 किलोमीटर ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है यहाँ पे ए को। ओके, तो यहाँ पे हियर बोथ कार इज इन सेम डायरेक्शन। इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होगा ना, बोथ कार इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों की स्पीड का माइनस होगा। दोनों की स्पीड का माइनस होने वाला है। ए कार की स्पीड सपोज 60 किलोमीटर है, पर बी कार भी मोशन में है। तो बी कार वाला जब देखेगा ना, बी कार अपने मोशन में, जब वो ए कार को देखेगा तो उसकी स्पीड 60 नहीं लगेगी, उसकी स्पीड थोड़ी धीरे लगेगी। जो खड़ा होगा, जो रेस में होगा, उसको बी की स्पीड 60 लगेगी, लेकिन ये बी वाले को ए की स्पीड थोड़ी कम लगने वाली है। सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों की स्पीड का माइनस होने वाला है। दोनों की स्पीड का ऑलवेज माइनस होता है। एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तो आ ही जाएगा जब भी स्पीड आएगी। सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ हियर डिस्टेंस इज गिवन एज डिस्टेंस 100, टाइम बोला है कि भाई 5 ओवर x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। एंड सेकंड बोला है, आगे पढ़ते हैं, इफ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन, वो तो हो गया। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास, दे मीट इन 1 आवर, दे मीट इन 1 आवर। तो ये तो ऑब्वियस बात है, अगर एक दूसरे के तरफ ट्रैवल करेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे। पहले तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो दूरी बहुत टाइम बाद मिलेंगे, अब एक ही घंटे में मिल जाएंगे। तो एक ही घंटे में कब मिलेंगे? जल्दी कब मिलते हैं? जल्दी कब मिलते हैं? जब स्पीड ज़्यादा होती है कि कम होती है? तो यहाँ पे जल्दी तब मिलेंगे टूवर्ड्स ईच अदर। टूवर्ड्स ईच अदर मतलब कि एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, दोनों की स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए एक्चुअली स्पीड का प्लस करना होता है, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो वही है, कितना है 100, टाइम 1 घंटा बोला है, तो क्या आ जाएगा 100। सिंपल सी बात है, दोनों की स्पीड का प्लस करेंगे तो आंसर बड़ा होगा, दोनों की स्पीड का माइनस करेंगे तो आंसर छोटा होगा। सपोज आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से केस में प्लस करना है स्पीड का, कौन से केस में स्पीड का माइनस करना है, सपोज पता नहीं चल रहा है, तो सिंपल है, 100 किलोमीटर तो दोनों में 100 किलोमीटर रहेगा। पहले स्पीड अपॉन टाइम करो, पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम करो, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम 100/520। उसके बाद डिस्टेंस अपॉन टाइम करो 100/1 तो 100 आएगा। तो जिसमें आंसर ज़्यादा आ रहा है उसमें स्पीड का प्लस करना है, और जिस केस में आंसर कम आ रहा है 100/5 आंसर कम हो गया, उसमें स्पीड का माइनस करना है। ओके, अगर स्पीड प्लस होगी तो आंसर बढ़ेगा, स्पीड माइनस होगी तो भी तो आंसर कम होगा। तो पहले 100/520 लिख दो, पहले 100/1 100 लिख दो, पहले 20 और 100 लिख दो, फिर सोचो यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 है तो फिर माइनस करना पड़ेगा। आंसर कब बढ़ेगा? जब प्लस करेंगे। अब मैंने बोला था यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करनी है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए एक स्टेप जो इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ इज इक्वल टू के इस साइड होना चाहिए। तो चलो पहले जो x माइनस वाई इक्वल टू 20 आया है उसको मैं लिखता हूँ x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड हियर x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए फर्स्ट रूल, बहुत टाइम हो गया तो याद कर लो, इस रूल के एक ही साइड सब होना चाहिए, मेन रूल। अब हमको लिखना है a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोएफिशिएंट। तो x के साथ जो भी है वो a1, y के साथ पहले वाले में जो भी है वो b1 एंड द -20 c1 कांस्टेंट। a2
B2 and C2. Now the formula is x upon y upon and the 1 upon. ओके, x के नीचे क्या था, तो x मतलब कि उसका कोएफिशिएंट a होता है, तो उसमें आएगा BC माइनस BC. ओके, 1 2 2 1. y तो AC माइनस AC लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. CA माइनस CA, AB BC CA, ऐसा था. AB BC CA 1 2 2 1 और 1 मतलब कांस्टेंट, तो AB माइनस AB 1 2 2 1. सो दैट इज आवर फॉर्मूला. ओके, चलो लिखते हैं. पुट ऑल द वैल्यूज. B1 C2 -1 -100, आराम से सब वैल्यू रखनी है. B2 C1 1 इंटू -20, C1 A2 -20 इंटू 1, C2 A1 -100 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 1 1, A2 B1 1 -1. ओके, ये हो जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 20 20, -20 इंटू 1 -20 माइनस माइनस प्लस 100 1 माइनस माइनस प्लस 1 120 -20 100 80 2. फिर लेना है x अपॉन 120, तीनों तीन इक्वल है, इक्वल टू 1 अपॉन 2, y अपॉन 80 इक्वल टू 1 अपॉन 2, 120 ऊपर 120/2 तो 60, 80/2 40 किलोमीटर पर आवर. दोनों की स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर. ओके, ऐसा है. तो जैसा कि मैंने बोला था, एकदम सिंपल मेथड. डिस्टेंस बाय टाइम कर लो. कौन से केस में स्पीड का प्लस करना है, कौन से स्पीड में केस में स्पीड का माइनस करना है, पता चल जाएगा. बड़ी वाली वैल्यू में प्लस करो, छोटी वाली वैल्यू पे माइनस करो. ओके, तो ये वाला था. नाउ द लास्ट सम ऑफ द चैप्टर. फिर हर एक टाइप के सम्स ख़त्म हो जाएंगे. तो नंबर 3, द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज़ 9. क्या क्या लिख देते हैं ये लोग. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज़ 9. ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. फाइंड द नंबर. ओ माई गॉड, खतरनाक लिखा है. ओके, फाइंड द नंबर. एक नंबर फाइंड करना है जिस नंबर के सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज़ 9. जो नंबर फाइंड करना है वो 2 डिजिट नंबर है. 2 डिजिट नंबर मतलब कि उसमें 2 डिजिट होंगे. सम ऑफ द डिजिट इज़ 9. अगर वो दोनों डिजिट का प्लस करेंगे तो आंसर आता है 9. एक नंबर फाइंड करना है जिसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है. तो 2 डिजिट चलो हम एज्यूम कर लेते हैं x एंड y. लेट 1 डिजिट इज़ x, सेकंड डिजिट इज़ y. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ समझनी है. सपोज़ एक एग्जांपल लेता हूँ. सपोज़ वो हमारा नंबर होगा, सपोज़ 24, तो उसमें एक डिजिट 2 है, सेकंड डिजिट इज़ 4. दोनों डिजिट का अपना नाम होता है. 2 जो है ना उसको बोलते हैं 10th डिजिट एंड इट इज़ कॉल्ड यूनिट डिजिट. ये 4 का कौन से प्लेस पे है? 4 इज़ कॉल्ड एट अ यूनिट प्लेस एंड 2 इज़ एट 10th प्लेस. सो लेट a digit on
10th place is x and a digit on unit place is y. तो हमारा नंबर कौन सा होगा जो हमको फाइंड करना है? अ नंबर. तो 10th प्लेस पे x है, यूनिट प्लेस पे y है, तो ऐसा मैं नहीं लिख सकता कि भाई एक्स वाई. 24 मतलब 24, तो यहाँ पे एक्स वाई का मतलब क्या होता है? x इंटू वाई. एक्स इंटू वाई. अगर मैं 2 इंटू 4 करूँगा तो मुझे कुछ 2 इंटू 4 करूँ मैं तो मुझे 24 थोड़ी मिल जाएगा. 24 चाहिए तो जो 10th डिजिट पे है उसको मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ता है और फिर उसमें ऐड कर दो यूनिट वाला. अगर मुझे 10th प्लेस पे 2 है, यूनिट प्लेस पे 4 है, 24 कब मिलेगा? जब मैं 10th वाले प्लेस पे जो भी है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ और उसको मल्टीप्लाई बाई 10 करूँ प्लस यूनिट प्लेस कर दूँ, तब जाके 24 मिलेगा. देखो 2 डिजिट नंबर कब मिलता है? 10th प्लेस पे जो भी है मल्टीप्लाई बाई 10, यूनिट प्लेस पे जो भी है वो ऐड कर दो. तो ये हमारा नंबर है जो हमको फाइंड करना है. तो x और y फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा. मेन हमको ये फाइंड करना है. एक बार x और y मिल गया तो मिल जाएगा. अब हमको लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. द सम ऑफ द डिजिट, x और y हमारे डिजिट है, उन दोनों का प्लस करेंगे तो हमको मिल गया है 9. x प्लस वाई इक्वल टू हमको मिल रहा है 9. इक्वेशन नंबर 1 एकदम इजीली मिल गया. इक्वेशन नंबर 1. ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9 इज गिवन. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर. 9 टाइम्स द नंबर. चलो पहले तो 9 टाइम्स द नंबर. हमारा नंबर कौन सा है भाई? हमारा नंबर ये है 10x प्लस वाई, जिसके 2 डिजिट है x एंड y. 10th वाले पे x है, यूनिट प्लेस पे कौन है? y. 9 टाइम्स द नंबर. तो 9 टाइम्स किसको करना है? हमारे नंबर को. नंबर अपना ये है 10x प्लस वाई. तो हमारे नंबर को हमने क्या कर दिया? 9 टाइम्स कर दिया. 9 टाइम्स अगर हम करेंगे, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. 2 टाइम्स हो जाएगा. किसके 2 टाइम्स? द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब 24 था तो 42 कर दो. मतलब जो यूनिट प्लेस पे है उसको 10th प्लेस पे बना दो, जो 10th प्लेस पे है उसको यूनिट प्लेस पे बना दो. ओके, नाउ रिवर्सिंग द ऑर्डर, द नंबर बिकम्स. नंबर क्या हो जाएगा? द नंबर बिकम्स 10x प्लस वाई था, वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स. 10th प्लेस पे y आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे x चला जाएगा. 24 का 42 कब होगा? जब 4 बन जाए 10th प्लेस पे, 2 बन जाए यूनिट प्लेस पे. वैसे तो अंदर लिखा है 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. ओके, देखो वैसा ही लिखा है. 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. तो ऑर्डर रिवर्स कर दिया 2 टाइम्स, ऐसा लिखा है. बस इतना समझ में आना चाहिए था. अब आगे ज़्यादा कुछ नहीं है. 2 डिजिट नंबर कैसे मिलता है? तो यूनिट प्लेस 10th प्लेस ऐसे मिलेगा. 10th प्लेस पे x है, यूनिट प्लेस पे y है, हमने एज्यूम किया. तो 10x प्लस वाई इज अवर नंबर. दोनों डिजिट का प्लस हमको 9 लिखा है तो वह इक्वेशन नंबर 1 बन गया. नंबर को 9 टाइम्स करो, ऑर्डर रिवर्स करके 2 टाइम्स करो, दोनों इक्वल है. अभी तो बस मल्टीप्लाई करना है. 90x, 9 अंदर, हियर 2 इनसाइड, सब एक साइड ले लेता हूँ. माइनस 90x 2x 88, 9y माइनस 20y माइनस 11 इक्वल टू 0. ओके,
अब देखो यहाँ से भाई कॉमन भी निकल रहा है, कॉमन 11 कॉमन निकलेगा 11, सो हियर 8, कुछ नहीं 1, 11 कॉमन, 11 इंटू 8 88, तो 8 बचेगा। 11 कॉमन डिवाइड में जाएगा, ब्रैकेट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 0/11 तो 0 ही हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों का एलिमिनेशन मेथड करते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट ऐड ही करना है, बिकॉज हियर सेम, तो मैंने किया है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस 8x 9x, 9 प्लस 0 9, 9 इन डिवाइड, x इक्वल टू 1, x प्लस y 9, put x equal to 1 here, so y equal to 9 minus 1 8. So the number is our 10x plus y, 10 into 1 plus 8, number is 18. 10th place 1, unit place is 8, so 1 8 18. It is also one type of unique question that is given. So revise all the videos, not all the videos, in each and every video you have to revise 2 to 3 questions, okay, to remember all the methods, how to make equation. देखो एक बार इक्वेशन बन गया, उसके बाद तो सम देखना ही नहीं है, उसके बाद तो आना ही चाहिए, एलिमिनेशन करो या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर आ ही जाना चाहिए। एक बार इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दिया उसके बाद, ओके। सो 5 सम्स पर 5 अगर ये समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर फिर समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने हर एक मैटर कर दी, सब्स्टिट्यूशन आ गया, एलिमिनेशन तो कर ही रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, ओके। सो नाउ योर चैप्टर नंबर 3 शुड बी कंप्लीट इन योर फेयर बुक ऑल्सो। फेयर बुक में चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ओके। बाय।